कहीं भी हमारे एनडीए घटक दल के कोई नेता नाराज नहीं है। सबका एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी बातों को रखते हैं और आज आपको हमको कहने में जरा भी एक रत्ती का संकोच नहीं है कि सभी एनडीए नेता ने जो है एक मंच से एक प्लेटफॉर्म से सब लोगों ने कह दिया है कि 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। और यह बात तय है कि 2025 में जो चुनाव होंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में 225 सीट लाकर एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, जीताराम मांझी ने कल 35 से 40 सीटें का डिमांड किया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि जीताराम मांझी आगे बढ़े, जिसको लेकर जीताराम मांझी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि 30 से 35 सीट हमें चाहिए तो चाहिए, ये कार्यकर्ताओं का डिमांड है। जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग तो अभी हुई नहीं है, लेकिन जीताराम मांझी अपने जीत पर अड़ चुके हैं। अब इसी बीच जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार और उमेश कुशवाहा क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। देखिए, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं और आज पार्टी के द्वारा उनके तैल चित्र पर जो है सब लोग फूल अर्पित किए हैं। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। इस हर कोई की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है कि उनके सपनों को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना, सबकी बस की बात ही नहीं है। लेकिन हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों को, आदर्शों को जो जमीन पर उतारने का काम किया है और जो हमारे बाबा साहब ने जो संसद में जो उन्होंने आरक्षण दिया, जो हर एक मतदाता को हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया, उसके माध्यम से उन्होंने संसद में जो अधिकार दिया, आरक्षण दिया, जो वंचित उपेक्षित जो समाज को सुनिश्चित किया, वह हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है आज पंचायती सरकार में, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर उसको पहुंचाने का काम वहाँ तक किया। हमारे नेता सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर एक साथ लेकर चल रहे हैं। समाज के जो भी वंचित उपेक्षित जो भी वर्ग है समाज के, उन लोगों को भी विकास की किरण हमारे नेता ने वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो हम तो इस अवसर पर यही कहेंगे कि बाबा साहब की जयंती है। जयंती पर सब युवाओं को आज संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जो बाबा साहब के आदर्शों को, विचारों को जो हमारे नेता ने धरातल पर उतारा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो चलाया जा रहा है, उसको सब लोग इसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुँचा देंगे। ये है मेरा युवाओं से कहेंगे और पूरा बिहार वासियों से कहेंगे कि निश्चित रूप से बाबा साहब की जयंती मनाने में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि एनडीए के द्वारा लगातार जो है कानून में जो उनके ये संशोधन किया जा रहा है। मांझी जी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि 20 सीट जीतने के लिए 30 से 40 सीट चाहिए लोकसभा में हमें सीट। देखिए, आप लोग इसको जो है मीडिया में बना रहे हैं। कहीं भी हमारे एनडीए घटक दल के कोई नेता नाराज नहीं है। सबका एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी बातों को रखते हैं और आज आपको हमको कहने में जरा भी एक रत्ती का संकोच नहीं है कि सभी एनडीए नेता ने जो है एक मंच से एक प्लेटफॉर्म से सब लोगों ने कह दिया है कि 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो 2025 के चुनाव होने जा रहे विधानसभा का, उसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने, एनडीए के घटक दल के तमाम नेता ने कहा। मगर हरियाणा के सीएम फिर मैंने कहा, सम्राट चौधरी का नाम नेतृत्व में कैसे आ रहा है? मैंने कहा ना कि इसमें कोई संशय नहीं है। आप जान लीजिए कि नेतृत्व के, बिहार के नेतृत्व कौन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपकी नजरिया देखने का है कि आप किस नजरिया से देखते हैं। अभी हाल के दिनों में हम सबों के जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जो हैं, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तो सब लोग जानते हैं और हर लोग, अभी कहीं कोई मामला नहीं। सभी एनडीए घटक नीचे रखे, नीचे इस तरह रखे, गेट पे। हाँ, बोलिए। सर, आज पार्टी के द्वारा आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारी पार्टी स्थापना काल से मना रही है और हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संकल्प था, उसको एक एक करके बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले जो लोग आज़ादी के इतने दिन बाद भी वो वंचित थे, समस्या से ग्रसित थे और उनको अधिकार और हक नहीं मिल रहा था, उनको हर प्रकार का हक और अधिकार दिलाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अमन और शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम बिहार की सरकार और बिहार के विपक्ष तो लगातार कहती है कि एनडीए जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। छू करके तो दिखा है। एनडीए तो इसी तरह की भाषा, इसी तरह की बात हमेशा चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई और 7 निश्चय योजना में सबसे ज़्यादा जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में, जिस ग्राम पंचायत में दलित समाज के लोग रहते थे, महादलित समाज के लोग रहते थे, उनके घरों में बिजली पहुंचाया, उनके घरों में शौचालय पहुंचाया, उनके घरों में गलियों और नलियों का पक्कीकरण का काम किया और उनको विशेष तौर पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्रदान किया। सर, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो सम्राट चौधरी को सीएम किस बता रहे हैं, दावेदारी किस कर रहे हैं? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है और यह बात तय है कि 2025 में जो चुनाव होंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में 225 सीट लाकर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मांझी जी भी नाराज हैं। मांझी जी भी कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में वादे कुछ किए थे और किए कुछ हैं ये लोग। सब हाल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए। सब मिल करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ सब लोग लड़ेंगे और 2025 में 225 सीट जीतेंगे और विपक्ष का सारा खेला खराब हो जाए। मांझी जी कह रहे हैं लोकसभा में 2 लोकसभा सीट है, ये वो राज्यसभा की बात हुई थी, हम लोगों को नहीं मिला। 20 सूत्री कमेटी बनाया गया, उसमें भी जगह नहीं दिया गया है। इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है, मिलेगी तो आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। सरवन जी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार या चुनाव, ये तमाम चीजें एनडीए तय कर चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 2025 में 225 सीट जीतेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे।